स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज, जिसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख ले, क्योंकि पीवाईक्यू आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए देखते हैं हम जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चंस है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम, खरीफ फसल का चयन करें। जो दिए हुए हैं उसमें हमें खरीफ चुनना है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर मक्का। मक्का खरीफ फसल है, जबकि गेहूं, सरसों और जौ जो है रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को 1984 में राहत लाइवलीहुड अवार्ड मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा इला भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, चिहिल, सटन या सुतून एक डैश हाल है जिसे मुगलों द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 स्तंभ। अगला प्रश्न है, काबुल और ढाका क्रमशः किन दो देशों की राजधानी है? तो इसका आंसर है काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी और ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वैधानिक तरलता अनुपात को 40% तक बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? यह अधिकार है आरबीआई के पास। अगला प्रश्न है, थोक कार्गो जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी तरह की सामग्री से किस प्रकार के बंदरगाह विशिष्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक बंदरगाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश रिंग ऑफ फायर पर स्थित नहीं है और रिंग ऑफ फायर किस महासागर में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत जो है रिंग ऑफ फायर में नहीं है और रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में है, जबकि न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और जापान है वो रिंग ऑफ फायर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई 1997 में। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्व निरीक्षक कौन होते हैं? तो राजस्व निरीक्षक होते हैं तहसीलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दास कैपिटल। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ था अजेसियो, फ्रांस में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टॉक फार्मिंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो स्टॉक फार्मिंग का संबंध जो है पशुओं का प्रजनन से है। अगला प्रश्न है, भोपाल का कमलापति महल किस वर्ष बनाया गया था? भोपाल का कमलापति महल बनाया गया था 1722 में। अगला प्रश्न है, बुरहानपुर के गवर्नर रहते हुए कौन सा मुगल बादशाह शाही किला में रहा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न देखेंगे, 1720 से 1760 के बीच डैश ने मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर है मराठा। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य के अधीन आने के काल में भी महाकौशल किसके नियंत्रण में रहा? तो वो रहा था गोंड। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ के अलावा मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की कितनी स्थायी पीठ है? तो उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ के अलावा मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की 2 पीठ और है। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखेंगे, ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इससे आपको पता लग सकता है कि एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए करंट अफेयर को भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। हम हमारे चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। अगला प्रश्न है दिल को डैश रक्त की आपूर्ति के कारण दिल का दौरा पड़ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम रक्त की आपूर्ति के कारण। अगला प्रश्न है मधुमक्खी का विष होता है, तो मधुमक्खी का जो विष होता है वो होता है अम्लीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, तो इसका आंसर है ऊर्जा। अगला प्रश्न है जब किसी दिए गए कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी शक्ति घट जाती है, उसकी शक्ति घटती है। अगला प्रश्न है पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कौन सा गलत है, तो पर्यावरण को कौन प्रभावित करने वाले कारक में गलत है कृषि, जबकि चक्रवात, प्रदूषण और शहरीकरण पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है इसमें निर्देश दिए हुए हैं, हमें अभिकथन और कारण को देखकर दिए गए ऑप्शन में से आंसर चुनना है। अभिकथन ए दिया हुआ है शिकार जानवरों, पक्षियों आदि की प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बन रहा है, और इसका कारण दिया हुआ है यह अंततः खाद्य श्रृंखला के साथ साथ जीवित प्राणियों को भी प्रभावित करेगा, तो ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है मानव निर्मित कारक मनुष्य की गतिविधियों के कारण होते हैं, मानव निर्मित कारक इसमें शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूखा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का उच्चतम प्रतिशत वाला नाइट्रोजन उर्वरक क्या है, तो नाइट्रोजन का उच्चतम प्रतिशत वाला नाइट्रोजन उर्वरक है यूरिया। अगला प्रश्न है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है पानी। अगला प्रश्न देखेंगे पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, पपीते का पीला रंग होता है कैरीकैक्सेंथिन के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है व्हिटली पुरस्कार को। अगला प्रश्न है रोडोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है लाल शैवाल। अगला प्रश्न देखेंगे जिम्नोस्पर्म में पत्तियां की चरम सीमा का सामना करने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान, आर्द्रता और हवा। अगला प्रश्न है अमरबेल डैश का उदाहरण है, तो अमरबेल जो है परजीवी या परपोषी का उदाहरण है, परजीवी का। अगला प्रश्न है जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज रहित संवहनी पौधा है, बीज रहित संवहनी पौधा है फर्न्स। अभी हमने जीके के और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में पूछे गए थे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।